हम आपको एक बात बता दें, एक बार एक गौशाला के लिए हमने महाराष्ट्र में काम किया। महाराष्ट्र की एक गौशाला के लिए हमको थोड़े समय जिम्मेदारी दी गई कि गौशाला बड़ी कमज़ोर है तो कुछ चंदा इकट्ठा करो गौशाला के लिए। बहुत वर्ष पुरानी बात हम आपको बता रहे हैं। तो हम जाते थे 3-4 लोग, कुछ धनवानों के पास, 8 से 10 पैसे वालों के पास रोज जाते थे। उनसे चंदा लेते थे कि भैया गौशाला है, सेवा करो गौ माता की, ऐसे बोलते थे। तो जो पैसा आता था गौ सेवा में लगता था। तो एक मुसलमान व्यक्ति था, बंबई में एक जगह बोरी बंदर में रहता था और तस्कर था, बदनाम आदमी था, स्मगलर था, ऐसा लोग कहते थे। हमने तो कुछ देखा नहीं, पर लोग कहते थे आदमी बदनाम था। लेकिन सुनते थे कि वो सभी धर्मों के लिए खूब दान देता था। कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, था तो मुसलमान, लेकिन वो सभी धर्मों के लिए कुछ न कुछ दान देता था और उदारता से देता था। तो हम लोगों ने योजना बनाई कि भाई गाय का दूध क्या मुसलमान नहीं पीते क्या? गाय तो सबकी है, गौ माता तो सबकी है, तो गौ माता के लिए इससे भी ले लें चंदा। तो हम लोग गए, 3-4 लोग उसके पास गए चंदा लेने। बड़े सभ्यता से उसने हमको बैठाया, तो हमने ये सोच के गए थे कि इस आदमी के लिए 2-4 लाख रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं, तो लाखों रुपए रोज दान करता था। तो हम यही सोच के गए थे कि कम से कम महीने 2 महीने का खर्चा तो गौशाला का दे देगा, ऐसा सोच के गए थे वहाँ। और जब हम वहाँ गए, उसको सारी बात बताई तो उसने 10,000 रुपये दिए। तो हमारा चेहरा कुछ खराब हो गया, उदास हो गया, क्योंकि हम तो सोच के गए थे 2-4 लाख रुपए देगा, उसने तो केवल 10,000 रुपये दे दिए। तो हम कुछ उदास हो गए। तो पहचान गया, आदमी बड़ा बुद्धिमान था। बोला, पंडित जी क्या बात है, आप कुछ संतुष्ट नहीं है? तो हमने कहा उससे, नासिर भाई नाम था उसका। तो हमने कहा, नासिर भाई, हम तो ये सोच के आए थे आप लाखों रुपए दान करते हैं, हम तो सोच के आए थे गौशाला के लिए 2-4 लाख रुपए आप देंगे, आपने तो ये 10,000 रुपये पकड़ा दिए हमको। तो इतनी बढ़िया बात उस आदमी ने मुझे बताई, इतनी बढ़िया बात कही जो भागवत का मूल सिद्धांत है। उसने कहा, गुरुजी मेरी तिजोरी में रुपया भरा पड़ा है, रुपए की कमी नहीं, लेकिन फिर भी धर्म के लिए देने में मेरे मन से 10,000 ही बात निकली, 10,000 ही देने का मन है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है पंडित जी कि आज की जो मेरी कमाई है ना, वो धर्म की कमाई केवल 10,000 रुपये है। जो धर्म के लिए दे रहा हूं ना, समझ लीजिए यही कमाई है धर्म की, ईमानदारी की। बाकी ईमानदारी की कमाई नहीं है, ये सब बेईमानी की कमाई है, गलत जगह जाएगी पर धर्म में नहीं जाएगी। बोला, आप तो पढ़े लिखे लगते हैं। पंडित जी, धर्म का ही पैसा धर्म में लगता है। पैसे की क्या कमी है लोगों के पास? पैसे तो बहुत है लोगों के पास, लेकिन वो पैसा पार्टियों में लगेगा, इधर उधर लगेगा, दुनिया भर में लगेगा, लेकिन धर्म में नहीं लगेगा। धर्म में उतना ही लगेगा जितना उन्होंने धर्म से कमाया है, वो धर्म में लगेगा। उसने कहा कि धर्म की वस्तु धर्म में लगती है पंडित जी, जो वस्तु धर्म से नहीं मिली है वो धर्म में नहीं लगती। बात बड़े गजब की थी, बहुत महत्वपूर्ण बात थी, भागवत की बात थी। हमको लगा भाई आदमी तो पहुंचा हुआ है।
अच्छी बात कहीं से भी मिले व्यक्ति को लेनी चाहिए।